नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन को जनता को सौंप दिया है। आपको बता दें, जनता की संपत्ति जनता के पास चली गई और इस पूरे मामले को लेकर किसान कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं। किसानों का कहना था कि देश के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन के जो नया बना है उसके उद्घाटन के अवसर पर उनको बुलाना चाहिए था। वो भी आना चाहते थे, पूरे देश के सरकार को बधाई देना चाहते थे, देश को बधाई देना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के सभी रास्ते बंद कर दिए और किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। हालांकि आपको बता दें, सरकार को था कि किसान पहलवानों के जो महिला पहलवान धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं उनके समर्थन में आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, हम बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जो ये बात थी, ये बात बाहर निकल के आई है। सीधी बात करेंगे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जुड़ चुके हैं। उनसे बात कर लेते हैं। मान साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कल देश का जो नया संसद भवन है जनता को समर्पित कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों को और आपको, आपके चैनल को, किसान परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप दिन रात तरक्की करें हमारा चैनल। जो आपने विषय शुरू किया है, कल संसद भवन का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अहंकारवादी परंपरा के तहत कल उद्घाटन हुआ है, और जहां इतिहास में ये बात लिखी जाएगी कि इस तारीख को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो इस अध्याय में यह भी लिखा जाएगा कि देश की जनता को कैद करके इसका उद्घाटन हुआ था। दिल्ली के 6 प्रमुख रास्ते हैं, सबको सील कर दिया गया, ट्रेनों को रोक दिया गया। तो ये उद्घाटन का मतलब क्या है? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रास्ते बंद कर दिए गए, देश की जनता को कैद कर दिया गया? ये कैसे कह सकते हैं आप? ये तो सरकार के आदेश है, प्रशासन ने काम किया। हम लोगों को उठा करके हवालातों में बंद कर दिया और बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा करके दिल्ली के चारों तरफ रास्ते रोके पुलिस ने। कह क्यों नहीं सकते? बिल्कुल हुआ है ऐसा। जब देश में इस तरह का उत्सव होने जा रहा हो तो उस वक्त तो देश के रास्ते खुलने चाहिए थे, सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाना चाहिए था। हम भी शौक शौक से जाते, महिला पंचायत होनी थी तो वो एक साइड में हमें भी रास्ता दे देते बैठने का, और हम भी अपनी पंचायत ही तो करनी थी हमने, वहां कोई युद्ध कोई करना था। तो जो इस तरह का माहौल रहा है तो ये बहुत ही मतलब गलत हुआ है। और सारे जो इतना बड़ा जो संसद भवन बनाया गया उसके मैं समझता हूँ मायने खत्म हो गए उसके उद्घाटन के। क्या देश की जनता आक्रमण करने जा रही थी वहां? ये कहां से इस तरह की सोच सरकार की आई, या देश के प्रशासन ने ऐसा क्यों समझ लिया? और क्या हम दुश्मन देशों की श्रेणी में थे? क्या हम एटम बम, हथियार या कोई आग्नेय शस्त्र लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे? हम निहत्थे थे, अपने साधनों में जा रहे थे, और सारा इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि मैं सोच नहीं सकता। 42 साल का मेरा किसान आंदोलन हो गया, इस दौरान बड़ी बड़ी सरकारें बदली, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बदले, मैंने इस तरह का काम अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो कल हुआ है। तो मैं तो पूर्ण रूप से ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आपका रवैया ठीक नहीं है। आप किस तरह का उद्घाटन की तैयारी कर रहे थे, तो इस पर बहुत बड़े सवाल है, और इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने देना पड़ेगा, आने वाले समय में बिल्कुल देना पड़ेगा। जिस देश की बेटियां इस देश को सोना दिया, मान सम्मान दिया, तिरंगा विश्व के अंदर लहराया, प्रधानमंत्री जी ने भी उनका अपने सीने से लगाया था। आपको मालूम है इस बात का? आप लोगों ने दिखाया है कि उनकी गर्दन पर पुलिस ने जूतियां रख के रगड़ा कल, उस मान सम्मान को, उस गौरव को। एक तरफ देश को प्रधानमंत्री संसद भवन अर्पित कर रहे हैं, और एक तरफ देश के गौरव और सम्मान को जूतियों से पैरों से कुचला गया। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। और बेटी बचाओ बेटी क्या क्या कहूँ मैं, क्या मतलब कल के दृश्य रहे हैं उस दौरान कि मेरी तो रूह भी डर रही है कल का दृश्य देख करके।
हाँ साहब, आप एक दृश्य उधर का देख रहे हैं और जो दूसरा दृश्य है, कि देश का सबसे बड़ा संसद भवन आप देख सकते हैं कि एक टाइम था जब अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन अब हमारी खुद की सरकारों ने, हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश की जनता ने एक बनाया है, उसकी आप बधाई देना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल। कोई देश में कोई चीज बनती है, कोई हम नालायक कोई है। देश की तरक्की में किसान मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। इस संसद भवन में जितना किसान मजदूर का योगदान है, शायद किसी समुदाय का हो। ये हमारे टैक्स है, उससे बनाया। हम ये नहीं कहते कि ये क्यों बनाया गया। ऐसी ऐसी चीजें और भी देश में बननी चाहिए। हम उसके लिए खुशी भी जाहिर करेंगे, धन्यवाद, आभार भी व्यक्त करने के लिए आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी तनख्वाह से बनवाया है क्या? जो इतना बड़ा कल बर्बरता बरती गई है, ऐसे पावन अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने खुले दिन से देश की जनता का खाना बनवाना चाहिए था। खुले मन से जो मन की बात करते हैं, उसी मन से कल निमंत्रण होना चाहिए था। तब पता चलता जैसे हम को रोक करके इस तरह पेश किया गया कि जैसे हम आतंकवादी हो। तो साहब, दिल्ली पुलिस ने पहले ही अपील की थी कि आज का दिन बड़ा पवित्र पावन दिवस है, आज किसी भी तरह का कोई भी एजिटेशन ना हो, एक दिन की बात थी, ऐसी बात सामने आ रही है। कहाँ किया हमने एजिटेशन का ऐलान? नहीं किया। हमने तो कहा था भाई महिला पंचायत होगी। भाई पंचायत का मतलब नहीं समझते क्या प्रधानमंत्री? पंचायत का मतलब पंच बना परमेश्वर, यात बना अदालत। यानी कि भगवान का अदालत होता है जहां पंच बैठ जाते हैं। क्या हम उस पंचायत के माध्यम से कोई प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने जा रहे थे? एक दिन का ड्रॉप कर सकते थे, अगले दिन कर सकते थे। और ये दोनों काम होते उस दिन भाई। इतना बड़े पावन अवसर पर भी हम शामिल होते, हमें भी हम भी गौरवित होते भाई। क्या हमारा दिल्ली है क्या? क्या इस देश की आत्मा हमारे अंदर नहीं बसती क्या? जो हम इतनी कड़ी मेहनत के साथ देश को खाना देते हैं, देश की रक्षा करते हैं हमारे बच्चे, क्या ऐसे माहौल में हमारी आत्मा डिग जाती? और फिर कौन सा हम हथियार ले लेते, क्या कर देते हम वहाँ? हम उस गवर्नमेंट जो दृश्य था जो वहाँ हुआ उसको भी देखते हम, और अपनी पंचायत करके आ जाते। बिल्कुल, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं था कि हम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का माहौल बिगाड़ने के लिए जा रहे थे। अगर ये सोचता है तो वो गलत आदमी है इस देश में। जिसने सोच के साथ ये कांड करवाया कल, वो गलत आदमी है। ना वो प्रधानमंत्री का, ना वो देश का, ना वो किसी का जिसकी ये सोच रही है। हम देश के अंदर आते हैं, देश को बनाने वाले हैं, देश को उजाड़ने वाले हैं। मैं खुले चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ। 13 महीने का आंदोलन कितने संयम से चला, मैं ज्यादा बातों उसमें नहीं जा रहा हूँ। बीत गया है टाइम, वो आप सब ने देखा है, देश ने देखा, प्रधानमंत्री जी ने भी देखा है। उसमें हमारी अगर एक भी शिकायत हो तो आज भी हम सजा लेने के लिए तैयार है। बिठा दिया, बैठ गए। हमने कोई तोड़ फोड़ किया कि कभी भी प्रयास नहीं किया। भले ही चाहे हमारे पे आक्षेप वो आरोप लगते रहे हैं तरह तरह के, कोई बात नहीं, हमने उसको सहन किया। और मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हम पंचायती बुजुर्गों की औलाद है। कभी भी एक किसी भी चीज का 1 रुपये का भी हम किसी आंदोलन में नुकसान नहीं करना चाहते, और ना करेंगे भविष्य में। मतलब सवाल उठता है, इसके अंदर भी एक दिन की बात थी, एक दिन में क्या पूरा का पूरा देश इस जो ये संसद भवन बना उसको जो जनता को सौंपा गया है, तो उसके लिए एक नहीं हो सकता था? नहीं, क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि हम देशवासी नहीं है क्या? मैं कह चुका हूं कि हम अन्नदाता हैं, रीढ़ की हड्डी है देश की। बहुत कुछ नाम दे देते हैं हमारे नेता, तो इन नेताओं ने तो हमारा नाम रख रखा। तो ऐसे क्या बेगाने हो गए थे कल हम? मैं तो कहूँ प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से एक बार कह कहते तो आओ भाई, अरे रेल रोक दी आपने, सड़क रोक दी आपने, सारा मतलब पुलिस फोर्स इस तरह से लगा दी कि जैसे देश के कोई आतंकवादी आ गए हैं यहाँ। मुझे दुख है इस बात का। आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया? मैं तो कहता पूरे देश का, मेरा व्यक्तिगत या कोई संगठन का या किसानों का नहीं, मैं कह रहा पूरे देश को आमंत्रित करना चाहिए था प्रधानमंत्री ने। कहाँ से संकोच पैदा कर लिया उन्होंने? एक उत्सव होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। आगे भी प्रधानमंत्री जी का करेंगे, सालगिरह में करेंगे या 6 माही में करेंगे, या कुछ और इसमें करना हो आप बुला के देखिए, पता चल जाएगा हमारा भी पूरा सहयोग करेंगे। कोई हम निर्भाग आदमी है क्या? ऐसे बेकार आदमी है क्या हम देश के बारे में गलत सोचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री देश का है, हम भी देश में, भले ही नरेंद्र मोदी से हमें नफरत हो, उसकी कार्यशैली से हो, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते उनसे कोई दिक्कत नहीं हमने। अगर हम दिक्कत पैदा करेंगे तो मेरे देश की बदनामी बढ़ जाएगी, मेरे देश के प्रधानमंत्री की भी बदनामी बढ़ जाएगी, मेरी भी साथ में जाएगी।
मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं बिल्कुल भी। मुद्दे हैं, आंदोलन है, देश है, लड़ेंगे, सभ्यता में लड़ेंगे, तरीके से लड़ेंगे, बिल्कुल मर्यादा में रहकर लड़ेंगे। मान साहब, जो महिला खिलाड़ी हैं, जो उनका जो प्रदर्शन चल रहा है लगातार, न्याय की मांग की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? कल रोन तो दिया उनको, उठा के फेंक दिया 109 आदमियों के खिलाफ, महिलाओं खिलाड़ियों के साथ मुकदमे दर्ज कर दिए। भाई बहुत बढ़िया फैसला है प्रधानमंत्री जी आपका। क्या आप देश को दिखाना चाहते हो कि क्या देश में आप रचना चाहते हो? अरे जिस आदमी का 40 डकैती के, लूट के, बलात्कार के 40 मुकदमे, और पॉक्सो एक्ट का अभी जो मुकदमा दर्ज है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में, उसकी तरफ तो आपका एक सिपाही तक नहीं गया, और देश के गौरव सम्मान को आपने रात मुकदमे दर्ज कर दिया, उनको पिटवा दिया। ये भी इस उद्घाटन में यह अध्याय लिखा जाएगा, काला अध्याय, काला उद्घाटन हुआ है कल। क्या प्रधानमंत्री जी आप क्या स्थापित करना चाहते हो देश में? ये देश यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे, ये सत्ता आनी जानी चीज है। आप उन बेटियों को, जैसे वो आपका मान सम्मान दूसरे देश में करके आए थे, आपने गले लगाया था, हमने भी टीवी के सामने तालियां बजाई थी, हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बेटियों का स्वागत किया। आज वो बेटियां बदल गई, आज वो आतंकवादी बन गई, आज क्या देशद्रोही बन गई वो। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये नहीं कहा इन बेटियों को लेकर आओ मेरे पास, अपने सीने से लगा लेते और उनका कहते बेटियां कोई बात नहीं, बस मामला खत्म था। उल्टा पुलिस पर पिटवाना, पुलिस कोई उनका जखीरा अंदर नहीं जाने देना, क्या क्या करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, प्रधानमंत्री जी आप देश में तानाशाही शासन स्थापित करना चाहते हो। कोई मांग करना चाहेंगे प्रधानमंत्री से भी, एक बार सबको बुला के बातचीत करें, क्या डिमांड्स है उनकी, क्या कहना चाहते हैं, और क्या क्या पूरी का पूरा मामला क्यों नहीं सरकार इसको निपटाना चाहती? हर्ज क्या है इसमें? अगर प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाएं, उनका दायित्व बनता है और नैतिकता है, वो देश के मालिक हैं, और क्यों नहीं बुलाया अपनी बेटियों को? बुला लेना चाहिए। सारी हवाई और जो जिस तरह की नाराजगी फैली हुई है, एक ही झटके में खत्म हो जाती है। लेकिन वो काम तो प्रधानमंत्री जी करेंगे, ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता। लेकिन मैं मांग करता हूं, खुले मन से करता हूं, आत्मा से मैं ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपकी बेटी है, आप उनको बुला करके पुचकार के, जैसे एक संस्कृति हमारे देश की, कह दो बेटियों कोई बात नहीं, जाओ अपने घर। अगर उसके बाद कोई चूं भी कर जाए इस मामले में तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन इतना हो तो दो प्रेम के कदम, दो आशीर्वाद के कदम प्रधानमंत्री जी अगर उनके सिर पे अपना हाथ रख दें, और क्या चाहिए? मान सम्मान ही तो चाहिए। जैसा मान सम्मान उन्होंने देश को, राष्ट्र को दिया है, ऐसा मान सम्मान बच्चियों को भी चाहिए। वो आगे फिर हौसले से जाएंगी, फिर आपका कद ऊंचा करके आएंगी। लेकिन जो उनका मामला है, जिस तरह से वो मांग कर रही हैं, एक मंत्री के खिलाफ बात करें तो सांसद के खिलाफ भी, उसके उसके खिलाफ जो बात हो रही है, तो उसमें भी न्याय की बात भी तो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल आपका सवाल सही है, बिल्कुल है, डिमांड ये है। तो देखिए, मैं कह चुका हूँ 40 मुकदमे उस आदमी पे है, मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे हैं, और बाहुबली से उसको पुकारा जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री बाहुबली से डरते हैं, यानी भाजपा केंद्र सरकार डरी हुई है उस बाहुबली से। जो बाहुबली से शायद भी सबको डर लगता होगा, बाहुबली उसी का नाम होता है। पता नहीं वो कितना बड़ा, किस तरह का बाहुबली, बड़ा विचित्र सी बात है ये। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो भाई 56 इंच का सीना है, एक बाहुबली से डरे बैठे हैं, और बेटियों तक पटवा दिया उसकी एवज में। तो देखो, कोई भी और जात है, मैं बिल्कुल एक गृहस्थी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, इस पीड़ा को समझ सकता हूँ। बहुत सारे काम देश में होते हैं, लेकिन शायद कोई महिला इस तरह मुंह खोल ले, शायद। जिस तरह से बेटियां खुलकर उन्होंने अपनी पीड़ा रखी है, बयान लिखवाए कोर्ट में, पीड़ा रखी है, अपनी पीड़ा रखी है, उन्होंने बताया है। भविष्य के देख, भविष्य खराब ना कर दे इस तरह का आदमी, वो चुप भी रही है, उन्होंने कारण भी स्पष्ट कर दिया। और आज वो बिल्कुल उन्होंने अपने दिल की बात कही है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत पत्थर अपने सीने पर रखकर उन्होंने बोलना पड़ा है। इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है प्रधानमंत्री जी, आप शक्तिशाली हो, सारी देश की जितनी भी ताकत है आपकी मुट्ठी में, लेकिन ये कभी मत भूलना कि कुदरत के हाथ में भी एक लाठी है जो दिखाई नहीं देती, चोट बहुत खतरनाक होती है उसकी। इससे डरना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी आपको। इसमें रावण जैसे, दुर्योधन जैसे, अपना कंस जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं,
लेकिन उनका अंत भी देख लेना, ये इस देश की जमी हुए हैं। तो इस जिस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है देश में, वो सबके लिए अच्छा नहीं है, ना राष्ट्र के लिए अच्छा है, ना सरकार के लिए अच्छा है, ना हमारे और जनता के लिए अच्छा है। तो बिल्कुल सही है आपका जो सवाल है। अगर उसने, अच्छा, एक मैं ये कहना चाहता हूँ, इन बेटे बेटियों ने एक आधे का हमारा नार्को टेस्ट कराओ। बड़ा देर से उसने भी कहा, बृजभूषण शरण सिंह ने भी कहा कि मैं भी तैयार हूं। फिर तो थोड़ी पलटी मार गया। मैं तो प्रधानमंत्री जी, ये क्यों विवाद बना रहे हो, क्यों इसको दूसरा रूप दे रहे हो? इनको दोनों पक्षों को जहाज में बैठाओ, हैदराबाद भेजो, दोनों का करा लो। हम कराना चाहिए। दोनों कह रहे हैं, क्यों आपने लाठियां चलवा दी कल? इससे पहले उनको जहाज में बिठाओ और हैदराबाद ले जाओ लैब में, और लाइव करो, लाइव दिखाओ क्या क्या प्रश्न सवाल जो क्या जवाब है, क्या सवाल है, उसको लाइव दिखाओ, पूरा राष्ट्र देखेगा और आपकी हिम्मत को दाद देगा देश। देखो प्रधानमंत्री जी निष्पक्ष आदमी है, कमाल कर दिया। और ये कर सकते हैं, कोई कानूनी वैधता नहीं है इसमें, कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी। मोदी जी तो कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? मोदी जी है, सब कुछ मुमकिन है, क्यों नहीं है? क्या बात है दोस्तों। बात तो ठीक है रतनमान जी की, अगर बात करें कि दोनों का ही करा लो लाइव टेस्ट और उसको लाइव चला दो, जनता को दिखा दो आखिरकार देश के अंदर हो क्या रहा है, आखिरकार क्यों देश की बेटियां खिलाड़ियां धरने पर बैठी, क्या कारण था। मान साहब, ये सबको गिरफ्तार किया गया, रात को छोड़ दिया गया, एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए सबकी। नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए भैया, अपना अपराध करया भाई, कोई अपराध करता है जब भी तो एफआईआर दर्ज होती है। सरकार ने, वहां दिल्ली प्रशासन ने मान्य भी खिलाड़ियों ने अपराध करया। मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं। देखो, ये खिलाड़ियों का मामला है, उनकी कमेटी भी बनी हुई है, खाप पंचायत इसको देख रही है, हम सहयोगी हैं, इन बेटियों के सहयोगी हैं, आंदोलन हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात जरूर कहूंगा, एफआईआर कैंसिल नहीं होनी चाहिए। बृजभूषण को एक सर्टिफिकेट दे दो प्रधानमंत्री जी बुलाकर, भाई तेरा कोई दोष नहीं है, और इस एफआईआर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितने 109 नहीं है, चाहे और भी शामिल है, 120 भी लग रही होगी जरूरी समय, इन प्रधानमंत्री जी ने गिरफ्तार करनी चाहिए, ये जल्दी कर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा फैसला नहीं, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात। इनको जो डाल देना चाहिए जेल में, क्या जरूरत है इन खिलाड़ियों की बार? ये तो इतने निर्लज लोग हैं, इतने, क्या कहूं, इनकी सोच इतनी माड़ी है, इतनी गंदी सोच है। जिस मेडल ने देश का नाम किया और गौरवित हुआ है भारत, और अब ये कहते हैं 15 रुपये में बाजार में मेडल मिलता है। आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्या कह सकते हैं, और ये क्या सोच है इनकी। 15 रुपये में मेडल आता है, लेगा आओ भाई, अभी खेल होंगे तो दुनिया के, 15 रुपये में उरी खरीद लियो चांदनी चौक में, तो दिल्ली में तो अपने घर उठाएंगे लियो। ये तो बड़ा अच्छा रास्ता खोल दिया। अरे ना भाजपा ने दे दो सारे ने 15-15 रुपये में खरीद कर सारी फैसिलिटी दे दियो, गोल्ड वाली। क्या हम अचरज है, क्या सोच रहे हैं ये देश में, क्या करना चाह रहे हैं? तानाशाह चले गए, समझ लेना चाहिए। तानाशाह एक चले गए, मैं जिक्र कर चुका हूं। ये भारत है, यहाँ बहुत अच्छी परंपराएं हैं, बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है, बहुत कुछ हमारे अच्छे ग्रंथ हैं, बहुत अच्छे लोग आज भी हैं और रहेंगे। तो मैं तो फिर ये दोहराता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, ये मामला ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बड़ा कर दिया गया है और आप इसको सुलझा सकते हो। और मैं ये भी समझता हूँ, मुझे अब मेरे मन में एक रुआसा भी है, मेरे आंखों में भी है कि हर रोज देश की बेइज्जती हो रही है, दुनिया में हो रही है, और जो एक बार घर से कोई बात निकल जाती है वो कभी वापस नहीं आती। बड़ा विकट समय है और इस तरह की परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए, और कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं होता। मुझे आज वो दिन भी याद है, वो समय भी याद है जब 13 महीने का जो आंदोलन दिल्ली का था, प्रधानमंत्री जी लाए आए, बड़े अच्छे सुबह तरीके से देश के हाथ जोड़े और उन्होंने एकदम घोषणा कर दी, मैंने 3 कानून वापस ले लिए। तो किसानों ने चूं करी, कोई विरोध कराया कि नहीं हम तो नहीं जानते, तना 13 भी नहीं क्यों रगड़े, हम रगेर गए।
अपना सामान समेटा बगैर किसी मदद के, अपने घर आके फिर खेती के काम में लग गए। तो आपने आगे कदम बढ़ाया, मामला नहीं मिट गया था। इस मामले में भी आपने प्रधानमंत्री जी गंभीरता दिखानी चाहिए। हम बाहर नहीं है, आप सरकार चलाओ, हम अपनी खेती चलाएंगे। आप अपने काम में मस्त रहो, हम अपने काम में मस्त रहेंगे। किसी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, कभी भी नहीं। कोई किसी को तंग करेगा तो फिर वो जंग। बेटियों को इंसाफ मिले, उसके लिए क्या मांग करते हैं आप? मैं तो मांग अभी भी कई बार कर चुका हूं, प्रधानमंत्री के दरबार में है मामला, वो सुलझाएंगे। शासन उनके हाथ में है, प्रशासन उनके हाथ में है। जो भी उनको दोषी लगे उनको बंद कर दो, तुरंत प्रभाव से बंद कर दो। जैसे बुलडोजर चल रहे हैं ना इनके, जिस भी आदेश में चल रहे हैं, उसी तर्ज पे जो भी दोषी है इसमें, चाहे खिलाड़ी दोषी है, चाहे उसको करो ना, कुछ बढ़ो आगे आप। और मैं ये फिर दोहरा दूं इस बात ने, जब 36 में मुक्का मार के खिलाड़ियों ने चैलेंज कर दिया कि हमारा टेस्ट करा लो, नार्कोटिक टेस्ट करा लो, और वो भी कह रहा ब्रिजभूषण तो हट गया पीछे। नहीं, उन्होंने थोड़ा कहा कि लाइव नहीं होना चाहिए भाई, एक बार कह तो दिया, फिर उन्होंने की सीट के ले आओ, जो कर खिलाड़ी की सीट है, क्या बात, फिर उन्होंने की सीट के ले आओ। वहां भी लोग कल की सीट का हमने भी तो बलात् काटी है, कल हम भी कर रहे हैं। हजारों मेरे भारतीय किसान के वर्कर पूरे प्रदेश में कल रहे हैं, बॉर्डरों पे भी उनके साथ बदसलूकी करी गई है, लेकिन हमें इसका दुख नहीं है। हम इसको किस जो कष्ट हमने कल झेला हम उसको कोई प्रचारित नहीं करना चाहते। तो जहां भाई आंदोलन होंगे तो वहां दिक्कत तो आएंगी, आगे भी आएंगी, पीछे भी आई हैं, बहुत दिनों जेल भी रहे हैं। ये कोई ये सामान्य चीज है। तो आंदोलन में ये स्वाभाविक है, चाहे सरकार कोई भी रही। मैं ये नहीं कहता कोई पहले भी सरकार रही है, पहले भी आंदोलन हुए हैं, पहले भी जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाई हैं, गोलियां भी खाई हैं, और आगे भी तैयार है, आगे भी कोई पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कह देना चाहता हूं, मैं इसको कुछ चैलेंज नहीं कर, आगे भी ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहूँ कभी भी नहीं होना चाहिए। देश में टेबल बनी हुई है, स्कोर टेबल भी है, गोल टेबल भी है। गोल टेबल पर कोई बड़ा नहीं होता, सब सामान्य रूप से बैठते हैं, और उस पर बैठना चाहिए। आज भी बैठने के लिए तैयार है, एक अच्छा माहौल बना करके। और मैं तो फिर ये कहूँ, उन बेटियों को प्रधानमंत्री जी बुलाओ, बच्चियों को सीने लगाओ, आप भी आबाद रहोगे, देश भी आबाद रहेगा। लगाओ, एक बार सीने लगा के देखो बस आप। चलिए मान साहब, आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत आपका भी, अब तक टाइम्स का मैं फिर पूरा आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी, आपने हमारी पीड़ा के लिए, हमारी मांग के लिए, आवाज़ के लिए आपने हमें समय दिया। मैं किसान परिवार की ओर से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी कामना के साथ कि सभी सुखी रहें और ये देश समृद्धि की ओर बढ़े, और यहाँ हर रोज नए नए तरक्कियाँ हों, और हमारा देश हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलते हैं। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बिल्कुल साफ सुथरी सी बात है, गोल टेबल या चौरस टेबल पर आ जाना चाहिए। इतना लंबा मामले को बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए, ताकि इंसाफ जिसको चाहिए उसे मिल सके। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। And for you and your loved ones, choose a policy today from Star Health Insurance.